हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष परियोजना के बारे में, जिसका नाम मुल्ला पेरियार बांध है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है, किन किन नदियों के संगम पर है और कब इसका निर्माण हुआ था, यानी कब ये बना था और ये किन दो राज्यों के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मुल्ला मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध यानी कौन सा बांध है? मुल्ला पेरियार बांध। ये जो मुल्ला पेरियार बांध है, जैसे ये अपना भारत है, ये दक्षिण भारत है और यहाँ पर एक राज्य है केरल। केरल केरल में एक नदी जो तमिलनाडु से बह के आ रही है, तमिलनाडु से बह के आ रही है, इस नदी का नाम है पेरियार। ये कौन सी नदी है? पेरियार। कहां से उसका उद्गम हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जगह जहां से इसका उद्गम हुआ है, ये सुंदरमाला। सुंदरमाला, और सुंदरमाला कहां पड़ती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। अगर चोटी की बात करें तो जहां से इसका उद्गम हुआ है, इस चोटी का नाम है, इस चोटी का नाम है शिवगिरी। यानी चोटी कौन सी है? शिवगिरी। यानी ये पेरियार जो नदी है, ये केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। यानी ये जो पेरियार नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी, केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम कहां से हुआ है? शिवगिरी पहाड़ी से हुआ है। कहां से हुआ है इसका उद्गम? शिवगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। चोटी पूछे तो शिवगिरी है। ये शिवगिरी पहाड़ी कहां पर है? सुंदरमाला में। और सुंदरमाला कहां है? तमिलनाडु में। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से इस नदी का उद्गम हुआ है। केरल में एक जगह है जिसका नाम है कोट्टामलाई। कोट्टामलाई। केरल में एक जगह है कोट्टामलाई। कोट्टामलाई से एक नदी निकली है जिसका नाम है, इस नदी का नाम है मुल्लायर नदी। मुल्लायर नदी। नदी का नाम क्या है? मुल्लायर नदी। ये मुल्लायर नदी केरल में से ही निकलती है, कोट्टामलाई की पहाड़ी से। कोट्टामलाई से निकलती है और ये पेरियार नदी से जाकर के मिलती है। और पेरियार नदी से जिस जगह पर जाके मिलती है, जगह का नाम है इडुक्की। इडुक्की। यानी ये पेरियार नदी से कहां जाकर के मिलती है? इदुक्की जिले में मिलती है। और इदुक्की जिला कहां पर है? केरल में। कहां पर है? केरल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इसका मैप देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मान लो केरल से ये पेरियार नदी बह के आ रही है, इधर से आपकी मुल्लायर नदी बह के आ रही है, और ये दोनों नदी मिलकर के आगे कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। कहाँ गिरती हैं ये? अरब सागर में जाके गिर जाती है। आप ये समझ सकते हो। तो जहां से ये नदी निकली है, उस जगह का नाम है कोट्टामलाई। कहां से ये नदी निकली है? कोट्टामलाई। और कोट्टामलाई कहां पर है? केरल में। वहीं हम बात करें, ये नदी कौन सी है जिसका नाम है मुल्ला यर नदी। ये नदी कौन सी है? मुल्लायर नदी। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी हम बात करें, यह है शिवगिरी। शिवगिरी की पहाड़ी। और ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। और इस नदी का नाम है पेरियार। पेरियार नदी। जिस जगह पर ये मुल्लायर नदी पेरियार नदी से मिलती है, इस जगह का नाम है इडुक्की। क्या नाम है? इडुक्की जिला। और इडुक्की जिला कहां पर है? केरल में। मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। और यहीं पर इडुक्की जिले में इन दोनों के संगम पर एक डैम बनाया गया है,
और इस डैम का नाम है मुल्ला पेरियार बांध। बांध का नाम क्या है? मुल्ला पेरियार बांध। मुल्ला पेरियार बांध का निर्माण 1895 में हुआ। यानी मुल्ला पेरियार बांध कब बना था? 1895 में बना। केरल राज्य में स्थित है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ये आ रही है कि ये दो राज्यों के बीच में विवाद क्यों है? विवाद इसलिए कि डैम भले ही केरल में बना हुआ है, लेकिन इसमें जो जलाशय में जो पानी रुका हुआ है, जो यहाँ बांध में पानी रुका हुआ है, उस जल से तमिलनाडु के लगभग 25 लाख लोग, इतने 25 लाख किसान यहाँ लाभान्वित हैं। तमिलनाडु के 25 लाख किसान इस मुल्ला पेरियार बांध में जो जल रोका गया उससे सिंचाई के लिए जल जाता है और 25 लाख किसान लाभान्वित हैं। लेकिन ये डैम पुराना है, 1895 का बना हुआ है, और ये जब पुराना हो गया तो केरल के लोगों को इसके टूटने का डर है। जब टूटने का डर है तो जब अगर ये टूटता है तो केरल में रह रही जो इसके इर्द गिर्द जो मतलब जनसंख्या है मनुष्यों की, कम से कम 25 लाख लोगों पे संकट आने वाला है। यानी केरल क्या कह रहा है? केरल का कहना यह है कि अगर ये डैम टूटता है तो हमारे यहाँ 25 लाख लोग कहीं ना कहीं संकट की घड़ी में आ जाएंगे। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि इस डैम की जगह पर दूसरा डैम बनाए। केरल चाहता है कि मुल्ला पेरियार बांध की जगह पर दूसरा डैम बनाए यहाँ से हटा करके, और तमिलनाडु ये चाहता है कि ये एक साजिश के तहत दूसरा डैम बना रहे हैं ताकि हमारे तमिलनाडु के 25 लाख किसान इससे फायदा ले रहे हैं और इससे इन लोगों को शायद कोई नुकसान हो रहा है या किसी न किसी बात को लेकर के ये खुन्नस टाइप की निकाल रहे हैं कि दूसरा डैम बना रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जब चला गया तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि इसका जो मापक है, यानी इसमें 142 फुट तक पानी भरा है। कितना भरा है? 142 फुट की ऊंचाई तक पानी भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें 3 फुट पानी नीचे कर दो। तो इनका कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट का कि कितना पानी नीचे किया जाएगा? 139 फीट। 139 फीट पानी रखा जाएगा। इसमें 3 फीट इसका मापक जो है पैमाना, वो यानी जो जल इसमें रुका हुआ है उसमें से 3 फीट नीचे कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपसे कभी भी पूछे कि मुल्ला पेरियार बांध किन दो राज्यों के बीच में विवाद है, तो मुल्ला पेरियार बांध ये विवाद है केरल और तमिलनाडु में है। किसमें है? केरल और तमिलनाडु में है। मुल्ला पेरियार बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो मुल्लायर नदी और पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी, जीवन रेखा केरल की। पेरियार नदी का उद्गम तमिलनाडु के सुंदरमाला के एक पहाड़ी है जिसका नाम है शिवगिरी की पहाड़ी। और मुल्लायर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? मुल्लायर नदी का उद्गम हुआ है कोट्टामलाई की पहाड़ी से। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।